देखिए कैसे हो स्टूडेंट्स। हमारे इस हायर मैथमेटिक्स चैनल पर आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। और हम पढ़ा रहे हैं आपको मोनोटोनिक सीक्वेंस, जो बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का है। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर इस चैप्टर को रखा गया है। और ये जो है दिया है क्या, इससे पहले वाली वीडियो में हम मोनोटोनिक जो है इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग मोनोटोनिक सीक्वेंस पढ़ा चुके हैं। और अब ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो सीक्वेंस होती है एक बढ़ता क्रम होता है। ठीक है, इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ क्रम होता है। देखिए कोई भी सीक्वेंस ए एन रखा है, देखिए इसमें हम एस एन भी ले सकते हैं। एस एन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब है कि जो नेक्स्ट नंबर है वो ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और जैसे ये लिया यहाँ पे ए एन, देखिए ए एन, अगर हम ये चीज ले रहे हैं यहाँ पे, ये कोई सीक्वेंस ले लीजिए इस तरह का, ये वाला। ठीक है, वैसे हमें कुछ ऐसा लेना चाहिए था, ए एन वन। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर, क्योंकि वैसे तो ये जो चीज है सीक्वेंस को शो कर रही है, सीक्वेंस के एलिमेंट को शो कर रही है। ठीक है, सीक्वेंस को नहीं, सीक्वेंस के एलिमेंट को शो कर रही है ये। जैसे ये एग्जांपल हमें लिया है यहाँ पे, पहले तो इसके बारे में बता देते हैं। ए एन कोई नंबर है सीक्वेंस का, और नेक्स्ट जो नंबर है उससे बड़ा है, ये वाला। ये बड़ा होना चाहिए क्योंकि एक बढ़कर है। ठीक है, एक बढ़कर है तो ए एन लेस होगा, ए एन प्लस वन से नेक्स्ट नंबर से छोटा होगा। और एन क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। देखिए इसके अंदर अगर हम एलिमेंट ले सीक्वेंस के अंदर तो क्या बनेंगे, ए एन वन, ये बनना चाहिए ए एन वन। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ए एन टू। इस तरह के एलिमेंट सीक्वेंस के अंदर बनने चाहिए, कोमा लगाते रहेंगे, डॉट डॉट कर लेते हैं इसके अंदर, थ्री कर लीजिएगा, और ये आ जाएगा ए एन एम डॉट डॉट। ये जो एलिमेंट है ये सीक्वेंस के हैं, यहाँ पे नंबरिंग दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल, इसके अंदर जो है ए एन वन ये होगा, ए एन टू ये होगा, ए एन थ्री ये होगा, ए एन फोर ये होगा, और ये हो जाएगा ए एन एम वाला नंबर है डॉट डॉट। तो इस तरह के नंबर इसके ऊपर लिख देते हैं हम यहाँ पे, आप देख रहे होंगे। ठीक है, अच्छा दिखाई दे रहा है। और इसमें देखिएगा यहाँ पे, अगर ये जो सीक्वेंस है ये वाली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो नेक्स्ट नंबर बड़ा होगा, रिपीटेशन नहीं होगा, रिपीट कोई भी नंबर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वन लेस टू हो जाएगा ना, टू लेस थ्री हो जाएगा ना, और थ्री लेस क्या, फोर, ये चीज हो जाएगी फोर, ये नंबर हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि ए एन लेस ए एन प्लस वन फोर आल। एन बिलोंग कहाँ करेगा, कैपिटल एन के अंदर। ठीक है, तो इस तरह की जो सीक्वेंस होगी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगी, ये वाली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी इस टाइप की। और भी एग्जांपल हम बहुत ले सकते हैं इसमें, जैसे ये ले लेते हैं, यहाँ पे टू है, थ्री है, फोर है, या दो का टेबल चला दीजिएगा, सिक्स है, ठीक है, एट है, डॉट डॉट कर दीजिए यहाँ पे, तो टू एन आ जाएगा, डॉट डॉट ये जो सीक्वेंस है आपकी, ये कौन सी सीक्वेंस होगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, घटते नहीं जा रहे हैं, नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये वाली जो चीज होगी। बात समझे, टू लेस फोर, फोर लेस सिक्स, सिक्स लेस एट। तो इस तरह के नंबर इसमें होते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ये कहलाएगी। ओके, देखिए नेक्स्ट लेकर आए हम यहाँ पे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये वाली सीक्वेंस है। ठीक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इसको देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन है, ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी, कोई भी सीक्वेंस है वो क्या कहलाएगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगी। ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस वो जो है क्या नहीं होगी, नॉन यानी इंक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं होने वाली, इंक्रीजिंग यानी बढ़ते क्रम में नहीं होगी, उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो छोटा होगा उससे पहले वाले एलिमेंट के अंदर। जैसे ये चीज है यहाँ पे, ये वाली ए एन, पहला एलिमेंट उससे नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। बात समझ गए,
ये सभी प्राकृतिक संख्या, ये चीज समझ में आ जानी चाहिए ये वाली, ठीक है। ये किसी भी सीक्वेंस का जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, यानी जिसके अंदर एलिमेंट घटते क्रम में जा रहे होंगे, घटते क्रम में, जैसे यहाँ पर पहुंचा दें हम, घट रहे हैं एलिमेंट, घटते जा रहे हैं, जैसे 2 है 2 है, 1 है 1 है, 0 है 0, और नेक्स्ट नंबर -1 -1, ये वाली जो सीक्वेंस होगी ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि एलिमेंट घटते जा रहे हैं और नेक्स्ट नंबर जो है रिपीटेशन में आ रहा है, यानी इक्वल है उसके 2, ठीक है, इक्वल टू 2 सॉरी लेस होगा, यानी ये जो नंबर होगा ये वाला बड़ा होगा और जो नेक्स्ट नंबर होगा वो छोटा होगा। इसके अंदर देख रहे होंगे आप, ठीक दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज है इसके अंदर। इसी तरह ये 1 है ग्रेटर है 0 या 1 बराबर 1 है, तो जो ये सीक्वेंस हम लिख रहे हैं ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये वाली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इसी तरह ये वाला नंबर है ए एन ग्रेटर है, या तो ग्रेटर हो सकता है या बराबर हो सकता है नेक्स्ट नंबर के, तो इसमें से कोई भी कह सकते हैं हम, जैसे ये ए एन है ये ए एम है यहाँ पे, सही है। इसी तरह इसको हम कह दें ए एन और इसको क्या कह दें ए एम बोल रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट, कैसे कैसे एलिमेंट उसके अंदर है, इन एलिमेंट को शो कर रहा है, ये वाली जो चीज होगी इसके अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली एक एग्जांपल और लिया है मैं, इस एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा। 1 1 इसको एन कह दीजिएगा ए एन, इसको ए एम कह दीजिएगा, तो 1 बराबर 1, इसके बाद जो है इसको ए एन कह दीजिएगा, इसको ए एम कह दीजिएगा, यानी ए 1 ग्रेटर किससे है 1/3 से, तो 1/3 1 से छोटा होगा, न कि बड़ा, बड़ा नहीं है छोटा है, ठीक है। तो इस टाइप की जो भी सीक्वेंस आपको मिलेगी वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएंगे, ओके। तो इसको ध्यान से देख लिया, नोट कर लीजिएगा। देखिए ये जो सीक्वेंस है ये मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये वाली आप देख रहे होंगे। सबसे पहले हमें कौन सी सीक्वेंस बताई थी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, फिर बताई है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली या मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बताई है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बताई है, फिर क्या बताया, मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बताई है, ठीक है, बताई है और बताने जा रहे हैं, ये देख लीजिएगा इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस वही सीक्वेंस है। अगर हम इसमें डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो यहाँ इक्वलेंट लगाएंगे, इक्वल का निशान लगाएंगे, ए एन ग्रेटर और इक्वल, यानी ये वाली पोजीशन आएगी, ए एन ग्रेटर इक्वल ए एन प्लस 1, ये वाली पोजीशन आएगी अगर हम इस शब्द को हटा दें इस वाले को, ठीक है, यानी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाए तो ये चीज आएगी। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस मोनोटोनिकली बन जाए तो फिर ये वाली पोजीशन आएगी, ये वाली, इसमें इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, इसके अंदर इक्वल होता है, यही पोजीशन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए। इंक्रीजिंग सीक्वेंस में उल्टा हो जाएगा, ए एन लेस इक्वल ए एन प्लस 1, ठीक है, और इसके अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाए तो ये आ जाएगा ए एन प्लस 1, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली के लिए है, ठीक है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए, ये केवल इंक्रीजिंग सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए है, ठीक है, ये स्ट्रिक्टली के लिए डिक्रीजिंग के लिए, और ये डिक्रीजिंग केवल डिक्रीजिंग के लिए है, ठीक है। तो ये कंडीशन इसमें होती है और कुछ भी नहीं है, 4 डेफिनेशन है। उसके बाद मोनोटोनिक सीक्वेंस की जो है डेफिनेशन आएगी, एक ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी हो, तो ऐसी जो सीक्वेंस होगी आपकी मोनोटोनिकली नहीं बोलेंगे, मोनोटोनिक सीक्वेंस बोलेंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद उसी को लिखते हैं, तो इसमें क्या है, ए सीक्वेंस, एक ऐसी सीक्वेंस वही है इज सेड टू बी मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगी अगर ये पोजीशन आती है ए एन जो है
एलिमेंट है सीक्वेंस का, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, नेक्स्ट एलिमेंट जो है उससे छोटा होगा नेक्स्ट वाला। फॉर ऑल, सभी जितनी भी नेचुरल नंबर हैं उन सभी के लिए ऐसी पोजीशन हो रही है, ठीक है। दैट इज ए एन ग्रेटर ए एम, यानी कोई नंबर है उससे नेक्स्ट नंबर से वो बड़ा ही होगा, इक्वल नहीं होगा। इक्वल वाली पोजीशन खत्म है इसके अंदर। एन और एम क्या है, प्राकृतिक संख्या है इसके अंदर। जैसे ये एग्जांपल हमें लिया है, ये जो एग्जांपल है ये मोनोटोनिक स्टेटली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, इक्वल वाली कोई नहीं है, नेक्स्ट नंबर पहले वाले नंबर से छोटा होगा, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, ए एन कह दीजिए। इसको क्या कह सकते हैं, ए एन प्लस वन कर दीजिए। तो ए एन ग्रेटर ए एन प्लस वन, ठीक है। ये वन है, ये ग्रेटर 1/2 है, क्योंकि ये तो हाफ ही है ना। इसको डिवाइड करें 0.5, तो बड़ा कौन है, वन ही तो बड़ा है, 0.5 तो छोटा होगा इसके अंदर, ठीक है ना। 0.5 इसके अंदर छोटा होगा एलिमेंट। इसी तरह यहाँ भी कर सकते हैं, इसको ए एन कर दीजिए, इसको ए एम कर दीजिए, तो 1/3 बड़ा होगा 1/4 से, यानी ये वाली पोजीशन इसके अंदर आ रही है। बात समझिए, ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए, लेकिन ये रियल नंबर है। यहाँ पर रियल नंबर आप जानते होंगे, में सभी नंबर जो रिएशनल और री-रिएशनल यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का एक पूरा एक सेट रखते हैं, और आर से डिनोटेड किया जाता है, क्यू है क्यू डैश, या सी कर दीजिए यहाँ पे। ये नंबर आपका रियल नंबर कहलाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर से अलग जितने भी नंबर आएंगे वो सब रियल नंबर ही होंगे, ठीक है। अब इसके तुरंत बाद देखिए ये चीज हो गई है, इससे पहले डेफिनेशन भी हो चुकी है। अब मोनोटोनिक सीक्वेंस का लास्ट वाला नंबर आता है, ओके। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए अब जो सीक्वेंस हम लेकर आए हैं ये मोनोटोनिक सीक्वेंस है, ठीक है। मोनोटोनिक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के अंदर आपको दोनों सीक्वेंस प्राप्त होंगी, दोनों मिलेंगी। कौन कौन सी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग भी होगी इसके अंदर और डिक्रीजिंग भी सीक्वेंस होगी। एक ऐसी सीक्वेंस जो रखती है, ठीक है, इट इज हैज, जो रखती है इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली होनी चाहिए, ठीक है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड मोनोटोनिक सीक्वेंस। ऐसी जो सीक्वेंस होगी मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाएगी। डेफिनेशन इस तरह बनेगी, ए सीक्वेंस ए एन, ठीक है, इज सेड टू बी मोनोटोनिक सीक्वेंस इफ इट आइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, यानी वो रखेगी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी, इफ ये वाली चीज है ए एन ग्रेटर इक्वल ए एन प्लस वन, यानी नेक्स्ट नंबर से बड़ा है उसके समान हो सकता है उसके अंदर एलिमेंट, ठीक है, या नेक्स्ट में ए एन छोटा होगा ए एन प्लस वन या इसके इक्वल होगा। ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए। वैसे ये एन जो है सभी रियल नंबर के लिए भी हो सकता है, रियल नंबर के लिए भी हो सकता है, ठीक है। ये एग्जांपल हमें ले रखा है, ये एग्जांपल मोनोटोनिक सीक्वेंस का है, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों नंबर इक्वल हैं। इसको ए कह दें, इसको ए एन प्लस वन कह दें, तो ए एन बराबर ए एन प्लस वन, यानी 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इसके अंदर ये भी पोजीशन होगी, कौन वाली जी, नेक्स्ट नंबर, बात समझे, नेक्स्ट नंबर जो है बड़ा होना चाहिए, है ना। अरे नेक्स्ट नंबर बड़ा होना चाहिए, उल्टा कर दिया का इसके अंदर, ठीक है। ये तो ये जो कंडीशन है ये वाली ये आपकी होगी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस की, ये वाली, ये डिक्रीजिंग वाले की पोजीशन है, और ये इंक्रीजिंग वाली, नेक्स्ट नंबर बड़ा होना चाहिए। तो नेक्स्ट नंबर इसके अंदर ये किसकी है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस की, ये वाली कंडीशन। ये सीक्वेंस की इंक्रीजिंग पोजीशन है, ये डिक्रीजिंग पोजीशन है, इसके अंदर पहले वाला जो नंबर है बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ ये पोजीशन आ जाएगी ये वाली, तो यहाँ पे ए एन, ठीक है, बड़ा हो जाएगा, ये वाली बड़ा हो जाएगा इससे छोटा, लेस हो जाएगा ए एन प्लस वन से, यानी ये नेक्स्ट नंबर बड़ा होगा, नेक्स्ट नंबर बड़ा होगा इसके अंदर। और यहाँ पर जो पोजीशन बनी हुई है यहाँ पे
तो यहाँ कौन सी पोजीशन बनी हुई, ये वाली पोजीशन बनी है डिक्रीजिंग, यहाँ डिक्रीजिंग पोजीशन जा रही है, यहाँ कुछ नंबर तक जो है इंक्रीजिंग पोजीशन में गए हैं। इंक्रीजिंग पहले वाला जो नंबर है वो छोटा होगा नेक्स्ट नंबर से। तो जो सीक्वेंस हमें लिखी है ये वाली, ये आपकी मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाएगी आपकी, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज हो गई, इंक्रीजिंग भी मोनोटोनिकली, डिक्रीजिंग, दोनों तरह की पोजीशन इसके अंदर आ गई। तो ये जो है मोनोटोनिक सीक्वेंस आपकी कहलाएगी। ओके, देखिए ये है सब सीक्वेंस, ठीक है। सब सीक्वेंस को देख लीजिएगा। सब सीक्वेंस क्या होती है, कोई सीक्वेंस है लेकिन वह सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, उससे कुछ एलिमेंट निकाल दीजिएगा, ठीक है। सीक्वेंस है लेकिन वो जो सीक्वेंस है आपकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, उससे जो नंबर निकलेंगे, जो नंबर वहां से फाइंड होंगे और एक सीक्वेंस तैयार की जाएगी, वो सीक्वेंस आपकी सब सीक्वेंस कहलाएगी। सब का मतलब है जो उससे निकाले गए हैं, एक सीक्वेंस से अगर आप दूसरी सीक्वेंस तैयार कर रहे हैं तो जो तैयार की जा रही है वो आपकी सब सीक्वेंस कहलाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ देख लीजिएगा, एक सीक्वेंस लेते हैं ए एन, ये वाली ए एन वाली कोई सीक्वेंस ले लीजिएगा। जैसे ये ले लें, 1 ले लें, 2 3 4, ये वाली, और इसमें से कुछ एलिमेंट आप निकाल लीजिए। ऊपर नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे करते हैं। कहाँ बताएं, चलिए इसको देख लीजिएगा पहले। लेट ए एन बी एनी सीक्वेंस, कोई ए एन कोई भी सीक्वेंस है ये वाली, ठीक है। ए एन बी एनी सीक्वेंस इफ, अगर ये सीक्वेंस इस टाइप की हो, n1 है, n2 है, n3 है, डॉट डॉट nk है और डॉट डॉट करके इसके अंदर कुछ एलिमेंट है, लेकिन इससे जो सीक्वेंस तैयार हुई है वाली, ये आपकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए। स्ट्रिक्टली का पता होना चाहिए आपको, ए एन ग्रेटर ए एन प्लस वन, ये वाली कंडीशन होती है, इक्वल वाली नहीं होती, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल हम यहाँ मान लेते हैं, ये ले लीजिए 1 2 3 4, ये आपकी जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोनोटोनिक सीक्वेंस है ये वाली। 1 1 1 1 स्ट्रिक्टली, नेक्स्ट नंबर जो है बड़ा होना चाहिए, सही है, 1 छोटा होगा, ये वाला नहीं नंबर नहीं, ये नेक्स्ट वाला नंबर जो है इधरले वाला बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ से 2 2 बड़ा होगा, ठीक है, 2 छोटा होगा किससे, 3 से, और 3 छोटा किससे होगा, 4 से। तो जो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इससे कुछ एलिमेंट निकाल दीजिए, एलिमेंट निकाल के मान लीजिए ये बना देते हैं ए एन डैश सीक्वेंस, 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, ये वाली जो सीक्वेंस प्राप्त होगी, 5 लीजिएगा यहाँ पे, ये जो सीक्वेंस आपकी तैयार होगी वो इसके एलिमेंटों से होगी, और इसके एलिमेंटों से जो भी सीक्वेंस फाइंड आप करोगे तो वो आपकी सब सीक्वेंस कहलाएगी, इस सीक्वेंस की सब सीक्वेंस कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि इस सीक्वेंस के एलिमेंट यहाँ पर रखे गए हैं, तो ये एलिमेंट इसके होने चाहिए, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, सब सीक्वेंस। तो इसी तरह दिया हुआ है यहाँ पे कि आई ग्रेटर जे, एन आई ये एलिमेंट है, ग्रेटर जो है एन जे से होगा, देन द सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है ए एन वन ए एन टू, ठीक है, अलजेब्रिक हमें लिख रखी है ये सीक्वेंस, ए एन टू ए एन थ्री डॉट डॉट ए एन के, ठीक है, जो ये सीक्वेंस है इज कॉल्ड द सब सीक्वेंस, ये डिफाइन की हुई है और कुछ नहीं है इसके अंदर, ए एन, ये एग्जांपल दे रखा है इसमें, ये कोई सीक्वेंस है और इसमें से कुछ एलिमेंट यहाँ निकाल लिए है जिससे एक नई सीक्वेंस तैयार की है, ए एन डैश, ठीक है, ये वाली, ये 1 1 1 ये यहाँ से निकले हुए हैं। अच्छा, एक सीक्वेंस और भी बना सकते हैं हम यहाँ पे, ए एन डबल डैश कर दीजिए और ये आ जाएगी यहाँ 0 0 वाली, ये वाली 0 0 के एलिमेंट भी हमें यहाँ से निकाले हैं, ये भी आपकी जो है सब सीक्वेंस होगी। ओके, ये भी यहाँ से सब सीक्वेंस हो जाएगी, इसको ध्यान से देखिएगा, साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना।
देखिए यहाँ 0 0 वाली सीक्वेंस ली है हमें, ये सब सीक्वेंस है, ये सब सीक्वेंस है, ये सब सीक्वेंस है। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, तो देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा वीडियो रोकने के बाद। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, जैसे ये एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे an, ठीक है। यहाँ ले लीजिएगा, नेक्स्ट नंबर जो है बड़ा करना है इसमें, जैसे 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 6 डॉट डॉट, और इससे जो है दूसरी सीक्वेंस तैयार कर दें इसी के एलिमेंटों से, तो क्या बन जाएगी, 3 ले लें, 6 ले लें, 6 के बाद 9 एलिमेंट इसके अंदर होगा कहीं ना कहीं, फिर 12 ले लें। ये वाली सीक्वेंस सब सीक्वेंस कहलाएगी। ये वाली सब सीक्वेंस यानी उसका बच्चा, बच्चा तो जानते हो ना, तो यहाँ से निकला हुआ है, इसके जो एलिमेंट है ये वाले यहाँ से निकले, तो सब सीक्वेंस। और भी सीक्वेंस बना लीजिएगा, डबल डैश कर लीजिएगा, और यहाँ से 2 ले लीजिएगा, 4 ले लीजिएगा, 6 ले लीजिएगा, 6 के बाद 8 ले लीजिएगा। ये वाली ये भी सीक्वेंस सब सीक्वेंस होगी। किसकी सब सीक्वेंस होगी, जो सबसे ऊपर रखी हुई सीक्वेंस है इसकी, क्योंकि सभी एलिमेंट, इसके एलिमेंट, इसके एलिमेंट यहाँ से निकले हुए हैं, तो ये सब क्या है, सब सीक्वेंस हैं। सब सीक्वेंस किसकी सब सीक्वेंस है, ऑफ ए एन की, ठीक है। यहाँ भी ऑफ लगा सकते हैं, ए एन इसकी सब सीक्वेंस है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपके समझ में ये सब चीज़ आई होंगी, और इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ओके, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।